नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज शनिवार है और आज हमारा एक खास कार्यक्रम होता है जिसका नाम है शनिवार की रात गृहिणियों के साथ, जिसमें हम उत्तराखंड की गृहिणियों से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के तीज त्योहार व उत्तराखंड के बदलते परिवेश के बारे में चर्चा करते हैं। पेड़ पौधे और प्रकृति से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसके लिए कुछ कर पाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगी जो अपने प्रकृति प्रेम के चलते जिन्होंने अपने पूरे घर को एक स्वर्ग में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, मैं इसको एक स्वर्ग ही कहूँगी, जहाँ ढेर सारे फूल, जहाँ ढेर सारे पौधे और जहाँ ढेर सारी चिड़ियाएँ आती हों। वो जगह क्या कोई स्वर्ग से कम होगी? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलते हैं जिनका नाम है दीपा उपाध्याय, जो कि हल्द्वानी की रहने वाली हैं। देर में वो हमारे साथ होंगी। हेलो मैम। हाय। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चखुल फाउंडेशन में। थैंक यू। मैं देख सकती हूँ आपने रंगवाली पिछौड़ा पहना है, जी 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 जी। जो कि हमारे उत्तराखंड का सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा जो महत्व रखने वाला एक हमारा ये है, परिधान है। ये एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। हम लोगों के यहाँ जब जी भी मैम। कोई कार्यक्रम होते हैं, आपको पता है, कुमाऊं गढ़वाल जी में मैम। ये पहना जाता है। और जी मैम। आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे लगा कि मुझे ये डालना चाहिए। जी मैम, जी मैम, ये आपका मेरी बहुत पहचान बहुत शुक्रिया। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हम सब बच्चे, हम जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। तो मैम एक बार सबको जुड़ने देते हैं, फिर शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल जी। मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप अपनी माताओं और बहनों को हमारे इस कार्यक्रम में लाने के लिए उत्साहित करें, ताकि हम उनसे उनके जीवन के काफी अनसुने सुने पहलुओं के बारे में जान सकें। क्योंकि कहानियां तो सभी के पास होती हैं, लेकिन कहानियां सुनाने के लिए हमें एक मंच चाहिए होता है। तो जो हमारी चखुल संस्था है, उन्होंने गृहिणियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है, जो हमारे ये प्रोग्राम है उत्तराखंड की बात, शनिवार की रात गृहिणियों के साथ। तो ये मंच है, ये गृहिणियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो अपनी बातें हम बच्चों के साथ शेयर करें, संस्कृति के बारे में हमको बताएं, और ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें उनसे जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैम मुझे आप ये बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। ओके। मेरा नाम दीपा उपाध्याय है। मैं हल्द्वानी रहती थी, मगर मैं हूँ रामनगर से। अच्छा। मैं रामनगर से ही हूँ। रामनगर कॉर्बेट सिटी के नाम से जाना जाता है, सब लोग जानते यस हैं। मैम। जी मैम। और यहाँ मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे रहती हूँ। मेरे चारों तरफ बहुत पेड़ पौधे जो मैंने लगाए हैं, और उन पेड़ पौधों में हजारों चिड़िया मेरे पास हैं। रामनगर में मुझे लोग फूलों वाली दीदी के नाम से, फूलों वाली आंटी के नाम से बहुत जानते हैं। सबको पता है मैं बहुत प्लांट्स इन लोगों को गिफ्ट करती हूँ। और आ, एक चिड़िया का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक तो गौरैया, आप लोग सभी जो ये चखुल नाम से आप लोग जिसे जी बुलाते जी हैं, जी वो एक्चुअली मुझे जी जी पता नहीं था कि उसे चखुल बुलाते हैं। वो मुझे जी अभी पता चला, गौरैया को चखुल बुलाते हैं। चखुल के जी अलावा एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस चिड़िया का, दिमाग से उतर गया। मेरे पास वो सैकड़ों चिड़िया हैं। एक बहुत जी बड़ा झाड़ मेरे घर में है, उसमें हजारों चिड़िया हैं। जी और उसका नाम मेरे पास दिमाग से उतर रहा है, फिर कभी मैं आपसे अगर जिक्र होगा तो वो मैं आपको जी जी बताऊंगी। और मेरे पास ढेरों गौरैया हैं, और मैं चाहती जी हूँ कि लोग देखें, लोगों तक मेरी बात पहुंचे, लोग इनका संरक्षण करें, जी अपने मैम। आसपास हरियाली फैलाएं, पेड़ पौधे जी लगाएं ये लोग, और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें।
इस तरीके से। जी जी मैम, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये आपका प्रकृति प्रेम है, ये बचपन से था या फिर ये अभी आपके जब आप टीनेज थी तब से था, तो इसका कुछ बैकग्राउंड बताएं हमें। एक्चुअली ये अभी अभी से है नहीं, ये बचपन से है और ये हेरिडिटी है। जी मेरे जो फादर थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, तो मैंने देखा है बचपन से अपने पापा को प्लांट्स लगाते हुए, सब्जियां उगाते हुए, तो वो बचपन से हम लोगों के अंदर आता गया। तो मैंने बचपन से हरियाली देखी है, जी और मैं अपने आसपास अगर हरियाली नहीं देखती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकती हूँ जहाँ हरियाली ना हो। तो मैंने ये बचपन से ही देखा हुआ है, सीखा है अपनी मम्मी से, अपने पापा से। जी जी जी, ये तो आपने बहुत सही बात कही। ये हर किसी के साथ होना चाहिए कि सब हरियाली सब तो पसंद करते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ना कोई पेड़ उगाता है, ना कोई पौधे लगाता है। अगर लगाते भी हैं तो उसको छोड़ देते हैं, और ये होता भी ऐसा ही है। अगर हम पेड़ हमारे आसपास नहीं होंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। जी जी बिल्कुल, लगानी चाहिए। तो जिस आप तरीके से प्रकृति हाँ खत्म हो रही है, तो लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें पेड़ उगाने हैं, पेड़ों की रक्षा करनी है, पेड़ नहीं काटने हैं। आप जी जीव जी जंतुओं को बचाएं। ये हम लोगों को अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, आने वाली पीढ़ी इसे सबक लेगी। जी। तो आपने बताया आप रामनगर में रहती हैं। जी जी। रामनगर देखा जाए तो वहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो जी जी। वन्य जीव अभयारण्य है, जो वन्य जीवों के लिए है, और वहाँ पेड़ पौधे हैं। तो आपको उससे आप ऐसे काफी प्रोग्राम्स में भी जाती होंगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में नहीं, मगर कुछ प्रोग्रामों में जाती हूँ। इतना समय मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे जो छोटा सा एक बगीचा है, उसके अलावा इतने पेड़ पौधे हैं कि मेरा दिन निकल जाता है। जी। तो दीपा जी, हमें आप ये बताइए कि आपने जो आपने कहा जैसे आपके पास एक बगीचा है, तो आपने अपने बगीचे में क्या क्या फूल पेड़ पौधे क्या क्या लगाए हैं आपने उसमें। उसमें मतलब फूल मतलब फ्रूट तो कम है। जैसे मैंने इमली का पेड़ लगाया हुआ है, आंवला लगा हुआ है उसमें, अमरूद है उसमें, और फाइकस है, गुड़हल है, और एक कचनार है। कचनार की मैंने आपने भी सुनी होगी। कचनार की एक जी जी बहुत अच्छी स्टोरी मेरी बड़ी दीदी ने मुझे सुनाई थी। तब से मुझे कचनार बहुत पसंद है। मेरे पास पीला कचनार है, सफेद कचनार है, और बहुत वैरायटी है मेरे पास, बहुत ज्यादा। जी। जो आप स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप वो सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम भी सुनना चाहते हैं वो स्टोरी। हाँ, कब मतलब बचपन में दीदी बोलती थी कि कचनार एक पेड़ होता है बड़ा सा, उसमें कोई एक चिड़िया, मुझे नहीं पता कौन सी चिड़िया, उस पे बोलती थी, उसकी छाँव में हम लोग बैठा करते थे। तो इस तरह की कुछ बचपन से मेरे दिमाग में था कि कचनार एक बहुत अच्छा पेड़ होता है। रिसेंटली अभी मेरे ससुर जी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सफेद कचनार लेके आना, उस कचनार का जो फूल होता है उसकी सब्जी बनती है। अच्छा। तो मैं सफेद, जब उन्होंने मुझे बोला, मैं अगले ही दिन नर्सरी जाके मुझे सफेद कचनार मिला और मैं सफेद कचनार लेके आ गई। हालांकि मैंने अभी तक उसकी सब्जी नहीं बनाई है फूलों की, क्योंकि अब इसके फूल जो है बहुत कम मात्रा में निकले हैं। तो वो जैसे ही 1-2 साल में पेड़ बड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि उसमें ढेर सारे फूल होंगे, और जी मैं जी ट्राई जी करूंगी कि सब्जी बने उसकी। जी 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 जी। तो मैम, आपने अपने जो बगीचा है आपका, आपने उसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी उगा रखे हैं? मेडिसिन प्लांट तो नहीं उगाए हैं, बट हर्ब्स हैं। मेरे पास तुलसी होगी, मेरे पास पुदीना है, अदरक होगा, हल्दी भी मैंने अभी लगाया हुआ है, और जी हरी जी जी धनिया है, और गर्मियों में शिमला मिर्च ढेर सारी मेरी होती है। जी जी मतलब छोटा सा एरिया में मैंने ढेरों पेड़ पौधे लगाए हैं। लोग बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद आपका घर ढक जाएगा तो घर नजर नहीं आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि चिड़ियों को जंगल पसंद है, जी और मैंने जी अपने जी एक छोटे से घर को जंगल में तब्दील कर दिया है। जी जी। मैं तो इसको स्वर्ग ही कहूंगी, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ हरियाली है, वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, जैसे आप पेड़ पौधे लगाती हैं, आप इन सब में रुचि रखती हैं, तो सब लोग आपकी काफी सराहना करते होंगे। तो क्या आपको इसके लिए कोई आलोचनाएं भी मिलती हैं? क्या कोई कुछ कहता है इसके लिए? आलोचना नहीं,
सब शायद लोग ही। मोटिवेट हाँ। करते हैं, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरी पेड़ पौधों को लेके आलोचना की हो। नहीं, सब लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि आपका पेड़ पौधे लगाने का तरीका, और बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। लोग मुझे स्पेशली मैसेज करते हैं कि हमने आपको देखने से, आपके बगीचे को देखने से, आपके घोंसले लगाने के तरीके से हमने घोंसले लगाए और उसमें गौरैया रहने आ गई, और हमने ये पेड़ पौधे लगाए और हम आपकी तरह पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं। बट आलोचना नहीं, कभी भी नहीं। जी मैम। तो मैम तो आप हल्द्वानी हल्द्वानी अच्छा, तो आप हल्द्वानी में जो रहती हैं, तो आपका हल्द्वानी में अलग घर है या फिर रामनगर में ही है आपका घर? नहीं, एक्चुअली इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, वो आपको सुननी पड़ेगी। मेरी 2 बेटियां हैं। जी। तो जो छोटी बेटी थी उसको मेडिकल कोचिंग लेनी थी कोटा से। तो हमें लगा कि कोटा की बजाय हम लोग हल्द्वानी शिफ्ट कर जाएं। तो हम लोग हल्द्वानी शिफ्ट किया, उसका मेडिकल कोचिंग पूरा हुआ और वो यूरोप चली गई। एमबीबीएस 3rd ईयर है उसका इस समय। जी जी। तो मेरा काम हल्द्वानी में खत्म हो चुका था, लेकिन मैंने एक घर बनाया था जिसे मैं बेच के वापस रामनगर आ गई, क्योंकि हम हैं रामनगर से ही। अच्छा अच्छा। क्योंकि तो मैम जो हल्द्वानी हमें आपका वो सुंदर सा घर देखने को मिलता है जिसके बाहर वो प्लांट्स लटके हुए हैं, हैंगिंग प्लांट्स, तो वो रामनगर वाला घर है? मेरे सारे घर में आपको ना जितने आप जो आपने मेरा एक वीडियो देखा था जो मैनाली जी ने पोस्ट किया था, जी 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 जी। उससे कई गुना ज्यादा प्लांट्स और हैंगिंग जो पॉट है आपको रामनगर वाले घर में मिलेंगे। अच्छा मैम। हाँ, मगर वो तो हल्द्वानी मैम, वाला था हाँ, मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मैम। तो मैम जो ये आप क्या नर्सरी भी चलाती हैं क्या कोई? नहीं नहीं, मैं नर्सरी नहीं चलाती हूँ। अच्छा। मतलब नर्सरी नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे माली का काम पसंद नहीं आता। मेरे पास एक माली है जिसे मैं गाइड करती हूँ और वो काम करता है। जबकि अक्सर ये होता है कि घरों में माली होता है, माली अपने मालकिन को बताता है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। लेकिन जी मेरे जी घर में जी। मैं माली को बताती हूँ कि नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे, और ये मतलब जो भी उसको काम करना होता है उसे मैं गाइड करती हूँ। हो भी क्यों ना मैम, क्योंकि आपको ये विरासत आपके माँ पिताजी से मिली है और जी आपके जी अंदर ये बसी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मिट्टी को जब तक छू ना लूं तब तक मुझे मजा नहीं आता है। जब तक मैं कुछ पौधे खुद से ना लगा लूं तब तक मुझे मजा नहीं आता है। जी मैम, आपने आपने एक ऐसी बात कही है, आपको मैं एक बात बताऊंगी कि जो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो फॉरेस्ट्री ऑनर्स से ही किया है, गढ़वाल से। तो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे बहुत पसंद है। हम यहाँ रहते हैं खटीमा में, आपने सुना होगा खटीमा का जी नाम? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हल्द्वानी के बहुत पास है ये। हाँ तो जी। यहाँ पर भी हमारा हमारा एक बगीचा है, तो यहाँ पर भी हमने आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है और बहुत सारी सीजनल सब्जियां हैं जो होते रहती हैं। तो जब मुझे पता चला कि हमारी वार्ता होने वाली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ, आपसे बात करने का मौका मिलेगा। ओके, ये मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकाला और कहाँ से कहाँ पहुंचे। और सच में आप लोगों का धन्यवाद कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मैं हमेशा जी लोगों को मैम। बोलती हूँ प्लीज पेड़ पौधे लगाइए। जी जो मैम। और मेरे पास जानवर भी बहुत है, स्ट्रीट डॉग। अच्छा मैम। अच्छा मैम, आपने डॉग्स रखे होंगे? रखे हुए नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको लोग खाना नहीं देते हैं, मारते अच्छा। हैं, पीटते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो अच्छा, सारे स्ट्रीट मेरे डॉग फीड पास। करते होंगे आप? जी 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 जी, उनके लिए खाना प्रोवाइड मेरी बड़ी बेटी करती है। जब भी मुझे जरूरत होती है तो वो मुझे बड़ी बेटी जो है हेल्प करती है। तो जी मुझे मैम। जी लगता है मैम। लोगों को जितने भी आवारा जानवर हैं और या पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनसे हम हैं जी मैम। जी मैम। जिनसे हम हैं तो हम लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए ना। यस मैम। तो ये प्रोग्राम से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ लोग इसे सुने। प्लीज पेड़ पौधे लगाइए, गौरैया बचाइए, स्पेशली छोटी हाँ सी एक हाँ। चिड़िया है,
गर्मियों में ये पानी तो आपने बिल्कुल दीजिए। सही बोला, जबकि मैंने देखा है कि हल्द्वानी और रामनगर साइड और पहाड़ों के साइड लोग ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं और इससे गौरैया बचाओ अभियान को भी मजबूती मिल रही है। और आपने ये काफ़ी अच्छा संदेश दिया, क्योंकि आज की ये ज़रूरत है कि हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और कि हम देख रहे हैं पॉल्यूशन कितना हो रहा है, इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, और ये प्रकृति ही है जो हमें बचा सकती है। बिल्कुल, जी 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 जी, प्रकृति हमें बचा रही है, लेकिन लोग फिर भी सचेत नहीं हो रहे हैं लेकिन हम प्रकृति को प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। हाँ, वही वही, मतलब इन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि प्रकृति खत्म हो रही है, इसीलिए हम भी खत्म हो रहे हैं। जी मैम, जी मैम। लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। आप अपने आसपास पेड़ लगाइए, ज्यादा नहीं, एक पेड़ लगाइए। आप जिस फल जी को मैम। खाते हो उस फल का बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए, वो खुद ही खुद उग जाता है। यस मैम, ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। आगे बढ़ाते हुए आपसे कि मैम, जैसे हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, तो इसके बारे में हमें थोड़ा जानने का उत्सुकता है। मेरा बचपन एक्चुअली एक जगह नहीं बीता है, क्योंकि हम जो हमारे पापा थे वो एग्रीकल्चर विभाग में थे। जो ब्लॉक्स होते हैं, ये उत्तराखंड जो एरिया है, यहाँ ब्लॉक होते हैं जहाँ एक विकास खंड अधिकारी होते हैं, ग्राम सेवक होते जी हैं। तो मेरे पापा जी भी जी। विकास खंड अधिकारी वीडियो हुआ करते थे। तो जी उनका जी। जब जब ट्रांसफर होता था तब तब हम उनके साथ निकल पड़ते थे। अच्छा। तो मेरा बचपन मुझे लगता है कि यहीं पास में एक सल्ट मौलिखाल एक जगह है, वहां भी अल्मोड़ा बीता। साइड। जी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे लमगड़ा में बीता है। और एक रामगढ़ एक बहुत खूबसूरत जगह है, मुक्तेश्वर, आपने शायद सुना हो। जी जी जी। जी, वहाँ मेरा बचपन बीता है। और काशीपुर मेरा बचपन बीता है, और उसके बाद पूरा अभी तक रामनगर में बीत रहा है। तो इसका मतलब आपका पूरा जो बचपन है वो उत्तराखंड में ही बीता है। जी जी बिल्कुल, पूरा उत्तराखंड में ही बीता है। तो मैम, मैंने आपका कुछ वीडियोस और फोटोज देखी इंस्टाग्राम में, तो मुझे वो काफ़ी देख के अच्छा लगा कि जैसे हम देखते हैं जो हमारी मम्मी लोग होते हैं, पहले तो वो सोशल मीडिया में नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उसमें बहुत कम फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं। तो मुझे आपका डांस था और जो आपने फोटोज डाला था, तो वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप डांस का भी शौक रखती है? जी जी, मैं डांस का बहुत शौक रखती हूँ, और मुझे अपने कल्चर, मुझे बहुत प्यार है अपनी संस्कृति से। कुमाऊनी, गढ़वाली, अ, अभी तक शायद कोई वीडियो मेरा उसमें ऐसा है नहीं कि मैंने गढ़वाली डांस किया हो। कुमाऊनी बहुत जल्दी शुरू करूंगी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। हाँ, मुझे डांस का शौक है। तो मैम, आप गढ़वाली हैं? नहीं नहीं, मैं कुमाऊनी हूँ। जी, अच्छा, आप कुमाऊनी हैं। तो मैम, मैं हम आपसे कुमाऊनी हूँ, जानना मगर चाहें। रामनगर में मेरा ससुराल में आसपास जो भी लोग हैं ज्यादातर गढ़वाली थे। तो मुझे गढ़वाली लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत आती है, कुमाऊनी भी आती है। अच्छा, ठीक है मैम। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अगर कुमाऊं के त्योहारों के बारे में हमें बताएं जो आप बनाते हो, क्योंकि यहाँ पे हम एक कहावत है कि कोस कोस का पानी बदलता है ना। जी एक जगह के रहने वाले लोग भी एक त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपके घर में त्योहारों को कैसे मनाया जाता है, क्या पकवान बनते हैं और क्या विशेष चीजें की जाती हैं? ओके। त्योहार, एक तो त्योहार बस आने ही वाला है, अगले हफ्ते, आप भी जी जानती होंगी। जी जी जी। मकर घुघुतिया संक्रांति, त्योहार। जी घुघुतिया त्योहार, जो हम लोगों के यहाँ बहुत उत्साह से मनाया जाता है। जी जी। हम लोगों के यहाँ क्या करते हैं कि पहले दिन खिचड़ी बनती है, जो कौवों को खिलाई जाती है मकर संक्रांति में। जी 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 जी। पूरी रात हम लोगों के यहाँ घुघुते बनते हैं, आटा, घी, गुड़ और सौंफ डाल करके। जी जी जी। दूसरे दिन वो उसकी माला बनाई जाती है, उसमें एक संतरा लगाया जाता है। जी जी जी, और उन्हें भी मखाने कौवों, छोटे वाले। जी जी जी, उन्हें कौवों को खिलाया जाता है, और हमारे घर के जितने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें पहनाया जाता है। जी और इस साल ये त्योहार मैं पहले मना चुकी हूँ, नहीं मनाना था।
कहते हैं लोग कि जो मतलब घुघुती का त्योहार जो होता है, घुघुते केवल मकर संक्रांति के दिन ही बनते हैं। जी मेरी जी जी बेटी यूरोप से आई थी, तो मेरी बेटी ने बोला कि मैंने 3-4 साल से घुघुते नहीं खाए हैं, जी प्लीज मम्मा घुघुते बना दो। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं बनते हैं घुघुते, सिर्फ त्योहार में बनते हैं। तो वो मुझसे बोलती है कि मैं ही तो आपका त्योहार हूँ। कितनी सुंदर बात बोली आपकी बेटी ने। हाँ, तो वो बोली कि मैं ही आपका त्योहार हूँ मम्मा, बनाइए। जी वो तो जी वो क्या पता चल रहा है कि आज 14 तारीख नहीं है, 14 जनवरी नहीं है, 13 जनवरी नहीं है। जी तो जी मेरा दिल थोड़ा सा, मैं भावुक हो गई। तो मैंने त्योहार की रस्म तोड़ी और उसके लिए घुघुते बनाए। उसके अगले हफ्ते वो जी चली जी गई। तो मैं घुघुते का त्योहार तो मना चुकी अपनी बच्ची के लिए। जी जी त्योहार क्योंकि बच्चों से ही होता है। हम भी बाहर रहते हैं, जब हॉस्टल में रहते थे तो हमने भी 3-4 साल के दौरान इन सब चीज़ों को नहीं देखा। घुघुते खाने को हम तरस जाते थे, लेकिन अब जब घर पे हैं तो इस साल सिर्फ त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपकी बेटी ने कि त्योहार जो होता है बच्चों से ही होता है, और जब वो घर में है तो तभी त्योहार है। जी, जी, जी। उसने बोला मैं ही आपका त्योहार हूँ, घुघुते को क्या पता चल रहा है कि आज 14 तारीख नहीं है या जी जनवरी का जी महीना नहीं है। तो मुझे जी लगा जी जी घुघुते ही तो है, बना दो, कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी बेटी के लिए त्योहार बना लिया। जी 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 मैम। तो मैम जैसे अभी उज्जैनी कौतिक का मेला लगेगा, तो बढ़ते जैसे कोविड का संक्रमण इतना बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मेले लगने चाहिए या फिर इस बार भी रोकथाम होगी मेलों में? मेले मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि हल्द्वानी में और देखा जाता है तो हल्द्वानी, बागेश्वर, यहाँ पे बहुत मेला काफी बड़े स्तर पे लगता है, काफी लोग आते हैं और लोगों में उत्साह होता है इस चीज के लिए। बहुत ज़्यादा। लेकिन मेले नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में ये त्योहार अभी मनाने चाहिए। और साथ में ही चुनावी रैलियाँ जो हो रही हैं, वो भी जी मेरे जी ख्याल जी से तो नहीं होनी चाहिए। जी 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 क्योंकि इस साल मैं खुद कोरोना से पीड़ित हो चुकी हूँ। 2 महीना मुझे पता है कि मैं कैसे जीवित रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उत्तरायणी का मेला बागेश्वर में होना चाहिए या हल्द्वानी में लगना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जी मैम जी तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को परमिशन देनी चाहिए मेले की। जी मैम जी मैम। तो मैम जैसे उज्जैन के बाद फिर होली का त्योहार आता है, तो होली में क्या आप होली गायन करती हैं? जैसा देखा जाता है कि हल्द्वानी और नैनीताल साइड काफी बैठकी होली जो है काफी प्रचलित है वहाँ पे, और जो वहाँ की महिलाएं हैं वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो क्या आप भी होली गायन वगैरह करती हैं? देखिए, अभी तक मेरा पूरा समय अपने बच्चों को मैंने दिया है, दोनों बेटियों को दिया है। दोनों बेटियाँ मेरी टॉपर रह चुकी हैं, डीएम एसडीएम से प्राइज़ ले चुकी हैं। तो मुझे कभी इन जगह पे जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जितना थोड़ी बहुत मुझे टाइम मिलता था, वो मैं अपने पेड़-पौधों को देती थी। अभी जब से वो गई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह जाऊँ, जी जी होली जी गायन करूँ, डांस करूँ, घर में होली हो। तो ये त्योहार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अभी जी 2-4 महीने तक कोई त्योहार हम अच्छी तरह से मना पाएँगे। मुझे नहीं लगता। जी मैम। ये बात सही है कि कोरोना को देखते हुए हम सबको अपना जो भी हमारे त्योहार वो हमें अपने घरों में ही रहकर मनाने चाहिए, और बाहर भी कम से कम निकलना चाहिए, और मास्क तो बिल्कुल पहनना ही पहनना है, और इन सब चीज़ों से सतर्कता बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तो मेरे मैम हस्बैंड पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो हाँ उनकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, तो वो घर को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। त्योहार है, कुछ दिन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इतना जी मैम ज़रूरी नहीं है। आप घर में रह के भी जी कर सकते हैं, जी है मैम ना? जी मैम त्योहार तो अपने घर में ही अच्छे लगते हैं, घर में जी, ही जी, मनाना चाहिए सब लोगों को। बिल्कुल। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बचपन से ही उत्तराखंड में रही हैं, तो आपको तब के उत्तराखंड में और आज के उत्तराखंड में कितना फर्क दिखता है? क्या बदलाव आया है ऐसा? सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड के जो गाँव हैं, वो खाली हो रहे हैं। जी सबसे बड़ा बदलाव है, जो गाँव में रौनक हुआ करती थी, वो नहीं है। जो मेरा मायका है, वो फलपट्टी क्षेत्र रामगढ़ से है, फेमस है।
मुक्तेश्वर, तो यहाँ के गांव जो है कम खाली हुए हैं, लेकिन जो मेरा ससुराल है मौलिकहाल साइड, यहाँ के गांव लगभग खाली हो चुके हैं। जब हम लोग साल में, मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करने जाते हैं अपने पैतृक पूजा घर में, तो हमें वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। हर दूसरे घर में ताला लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा बदलाव देखने को ये मिला है कि गांव में जो रौनक थी वो खत्म हो चुकी है। वो बात नहीं रही अब कि हम गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। किनसे मिलेंगे? घरों में तो ताले लग चुके हैं। तो बदलाव तो सबसे बड़ा यही है कि हमारे उत्तराखंड के जितने गांव हैं लगभग खाली हो चुके हैं। कोरोना के दौरान मुझे लगता है कुछ लोग वापस आए हैं और कुछ लोगों ने कोशिश की है गांव में खेती करने की, अपनी पुरानी जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाने की, लेकिन अभी फिर भी वो बात नहीं है। जी मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या जो है पलायन की समस्या, ये अभी भी कायम है। और गांव में फैमिलियां जो हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए, या हमारी जो संस्था है हमें ऐसी क्या आवाज उठानी चाहिए जिससे हम जो पलायन है उसको रोक सकें? अभी मैं अपने ससुराल गई थी, तो मेरे जो हस्बैंड के मामा हैं उनसे मेरी बात हुई थी। जो इनकी मामी है वो ग्राम प्रधान है। तो मैंने उनको बोला, इतना आपके पास जगह है, आप लोग खेती क्यों नहीं करते हैं, पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं? उन्होंने बोला, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की है। आप मुझे देख पा रही है ना? जी जी जी, मैं आपको देख पा रही हूँ। ओके। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के गांव में पानी की है। गांव में रोड नहीं है। तो वो बोलते हैं कि रोड तक टैंकर आता है, फिर वहां से हम लोग पाइप लगा करके गांव में पानी लेके आते हैं। और मैंने बोला साग सब्जी वगैरह, तो उन्होंने मुझे बताया दिन भर बंदर आते हैं और रात को सुअर आते हैं, तो सारी खेती नष्ट है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसान अपनी खेती को कैसे, मुझे लगता है कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हाँ, आ अब रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हुआ था, ठीक है। ओके ओके ओके। तो मुझे लगता है सरकार को किसानों की ना समस्याएं सुननी चाहिए, वहाँ की जो जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करना चाहिए। हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। अभी आज ही मैंने पढ़ा था कहीं कि बरसात में कहीं किसी ने किसी बच्चे को जन्म दिया है, महिला ने। जी 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 जी। तो अस्पतालों की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ लोग रहेंगे कैसे? लोगों के पास घर है लेकिन पानी नहीं है। बिना पानी के कैसे होगा, आप मुझे ये बताइए। जी मैम, तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमारा पहाड़, जिससे हमारे गांव जूझ रहे हैं। जी जी। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जैसे हम, जो सरकार है वो जो गांव में और या फिर पहाड़ों में जो भी कंस्ट्रक्शंस करती हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं जितने, तो जो हमारे जो हमारी पहाड़ हैं, जो जिनका वो हो रहा है, दहन हो रहा है, जो हम आए दिन सुनते हैं कि ये आपदा आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, तो क्या ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से हो रहा है, या फिर या हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? जहाँ तक मैं पढ़ती हूँ, जो सुनती हूँ, जो देखती हूँ, तो हर जगह मुझे यही सुनाई आता है कि रोड कट रही हैं, डायनामाइट लगाया जाता है जिससे पहाड़ों में दरारें आ जाती हैं, फिर भूस्खलन होता है, सारे पहाड़ नीचे आ जाते हैं बरसात में। जी जी। तो इतना मुझे आइडिया है नहीं, जहाँ तक मैं देखती हूँ कि रोड काटने से, डायनामाइट वगैरह लगाने से पहाड़ खिसक रहे हैं हम लोगों के। तो सरकार को मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि क्या करना है या क्या नहीं करना है।
और इस ओर अभी मैंने वैसे इतना ध्यान दिया नहीं है, मतलब डीपली अभी मैं गई नहीं हूँ। जी मैम, जी मैम, क्योंकि डेवलपमेंट तो ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे हम अपने पहाड़ों को ऐसे खो नहीं सकते। तो जी हमें जो भी करना होगा हम सिस्टमैटिक तरीके से ही करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। जी। और जो मैम आपने मैंने देखा समस्या कुछ लोग बताई। बोलते हैं कि रोडें बननी चाहिए, जैसी रोड जी जी बनती है जी लोग कहते हैं कि अब डायनामाइट लग गया है, देखो अब ये सारा पहाड़ें जो हैं बरसात में खिसकने लगेंगी। तो ये थोड़ा मेरे समझने मतलब मेरी समझ से दूर है कि हमें पहाड़ खोदने चाहिए या नहीं खोदने चाहिए। जी 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 मैम। तो मैम जैसे अभी जो हमारा एक सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, चुनाव का पर्व आ रहा है, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप उसमें जो हमारे युवा जो वोटर्स हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? सोच समझ के वोट दें, सोच समझ के वोट दें। साफ सीधी बात कह दी आपने, बहुत कम शब्दों में बहुत उम्दा बात कह दी आपने। बिल्कुल सोचिए, अपने चारों ओर देखिए आपके लिए क्या अच्छा होगा। प्लीज जी जी सोच जी समझ के जी वोट दें। जी। तो मैम उत्तराखंड में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है घूमने के पर्पज से, या फिर सबसे जगह जो आपके दिल के करीब है, या आप जहाँ जाना चाहती हैं? मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, मुझे उत्तराखंड में वो जगह पसंद आती है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे कहीं भी हों, मेरा दिल लग जाता है। मेरी ससुराल की तरफ थोड़ा कम पेड़ पौधे हैं, लेकिन जहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं उत्तराखंड में, मैं उधर जाना पसंद करती हूँ। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि अगर पेड़ पौधे हरियाली ना दिखे तो मेरा दम घुटने लगता है। जी और जी जैसे जी जैसे जी मैं हरियाली की तरफ जाती हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैं उत्तराखंड की वो हर जगह को पसंद करती हूँ जहाँ सबसे ज्यादा हरियाली होती है। हमारा उत्तराखंड है ही ऐसा हरा भरा सुंदर सा, जहाँ बहुत। देखो वहाँ हरियाली दिखती है। जी जी जी। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आपकी जो दोनों बेटियां हैं वो टॉपर रही हैं और मतलब काफ़ी अच्छी हैं पढ़ाई में, तो मैम आपका महिला सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या सोचना है? अगर मैं ये लेकर के सोचूं तो कुछ संघ विचारक जो होते हैं ना, अगर उनके कानों पे ये पड़ जाए तो थोड़ा सा मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी भी मैं ये फेसबुक पे भी अगर लिखने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास ढेरों मैसेज आ जाते हैं इनबॉक्स में कि महिला को काम करना चाहिए, महिलाओं को निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपके हस्बैंड अगर कुछ कमा रहे हैं तो वो आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, आप खुद से भी कुछ कर सकती हो। जी आप जी छोटे काम से भी स्टार्ट कर सकती हो। जी मैंने देखा है रामनगर में काफी संस्थाएं हैं जो अचार बनाती हैं, पापड़ जी बनाती हैं, जी जी चिप्स बनाती हैं। जी। बड़ी मुंगौड़ी, ये सब काफ़ी चीज़ें जो बनाते करना चाहिए, हैं। करिए जी आप। लेकिन इन चीजों को लेकर करके मैंने देखा है ना, ये जो पुरुषवादी सोच होती है, मेरा बहुत टकराव रहता है इनसे, बहुत तो मैम ज्यादा। ये तो समाज में काफ़ी टाइम से हैं और ये शायद आगे भी रहेंगी, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि अगर आप सोचती हैं कि आप फेसबुक में कुछ डालेंगे तो आपको उसके कमेंट्स आएंगे, तो मैम ये तो चलता रहता है ना, ये चलता रहता है, क्योंकि ये सोच तो पहले से ही विद्यमान रही है लोगों के दिमाग में। लेकिन अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है, कल्पना चावला को देखिए, और इतनी सारी फीमेल हमारी है पर्सनालिटीज जो आज भारत का नाम गौरवान्वित कर रही हैं। तो मैम ये तो कहीं वो नहीं है कि लड़कियां किसी से पीछे हैं। नहीं, लड़कियां किसी से पीछे नहीं है, बल्कि जी लड़कियां लड़कों से आगे हैं। जी 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 और ये बात भी अगर मैं फेसबुक पे लिख दूं तो वो नीचे से जो मेंटल टॉर्चर होता है ना, वो शुरू हो जाता है। जी 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 एक हल्द्वानी ऑनलाइन है जहां आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा। जी मैम। मैं हर किसी से भिड़ जाती थी महिलाओं के कपड़ों को लेके। जी हमें पता है हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना जी मैम। है ना? हमें अपनी संस्कृति पता है, हम लोगों जी को बताते तो नहीं फिरेंगे। कुछ भी होता था तो मुझे सारा दिन टेंशन होता था कि लोग कितने गंदे सोचते हैं, जी कहाँ जा रही है इनकी सोच, मतलब गर्त में जा रही है। जी आगे बढ़िए, लोगों को हम बोलते हैं कि आगे बढ़िए, थोड़ा अच्छा सोचिए। जी इन मैम। लोगों को क्या है, मोबाइल जो होता है ना, एकदम लेटेस्ट चाहिए होता है, मॉडर्न जी स्मार्ट। मैम। जी जी मैम। विचार जी वो पुराने, बहुत ज्यादा, जी मैम। जी और मैम। जी सिर्फ मैम। महिलाओं के लिए। जी मैम। विचार इनके वही रहते हैं, इनको अपना क्योंकि मैम सब कुछ कुछ। लोगों की जो सोच होती है वो महिलाओं के कपड़ों के आगे से बढ़ ही नहीं पाती है।
बिल्कुल। वो बस उसी में रह जाते हैं कि इन्होंने क्या पहना है, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि जो हमारे कपड़े पहनने का तरीका होता है वो एक अपना पर्सनल निजी मामला होता है और उसमें जी किसी को दखल नहीं देनी चाहिए। और एक महिला को एक बखूबी पता होता है कि उसको कैसे परिवेश में क्या कपड़े पहनने क्या चाहिए, पहनना तो चाहिए, बिल्कुल। उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये तो अभी बहुत लंबा चलता रहेगा, ये जो पुरुष महिला का ये लेकिन मैं जब जब से मतलब सोशल मीडिया में जुड़ी हुई हूँ, तब से मुझे लोगों की सोच का पता चला। तो मुझे लगा लोग इतना गंदा सोचते हैं महिलाओं के बारे में, बहुत बुरा सोचते हैं। और तो मुझे बहुत बुरा लगता है महिलाओं के लिए कि ये जो पुरुषों की गंदी वाली जो सोच होती है, कुछ पुरुषों की, ऐसा नहीं है कि हर जी कोई, मैम, जी मैम, कुछ जी मैम, कुछ जी पुरुषों मैम, की सोच जो है बहुत बुरी है और कुछ लोगों की इतनी अच्छी है कि मैं उनसे हमेशा जुड़ी रहती हूँ। जी मैम, जी मैम। जो मैम ये समाज है ये तो काफी लोगों से मिलजुल के ही बना है, जहाँ अच्छे लोग हैं तो वहाँ बुरे लोग भी हैं, कुछ लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग हमें पीछे भी खींचेंगे। तो यही जी, तो एक समाज है जो दोनों अच्छे बुरे लोगों से मिलजुल के बना है। पर मैम हमें आपको देख के बहुत खुशी होती है कि आप दिखती बहुत मॉडर्न है मैम, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। सच में मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कब से सेशन में कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन मैम जो आपका दिल है और जो मैम आपका सोच है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो ये देखकर हमें काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं दिल से बिल्कुल कुमाऊनी हूँ, वही कुमाऊनी जब पहाड़ी गाने बजते हैं तो मेरे अंदर एक वो जो पहाड़ की औरत होती है वो जी निकल के मैम, जी आती है। मैम, जी, जी बिल्कुल मैम, जी वही मैम, निकल के आती है। और मेरे घर में जितने फंक्शन कभी भी कुछ भी हो, अगर कोई मेरा भाई बहन कोई भी रिलेटिव इस प्रोग्राम को देखेगा तो वो लिखेगा जरूर इस पे कमेंट कि मेरे बिना वो अधूरा होता है। पहाड़ी जी गाने, मैम, जी मैम, मावली गाने बेहद पसंद है, बेहद। जी मैम, जी मैम। मतलब मैं तभी तो मैं अंदर आपसे से पूरी कह रही हूँ। पहाड़न हूँ यस और मैम, जो मेरा उत्तराखंड में लुक जो है। भी रहेगा वो पहाड़ी ही हो जाएगा, उत्तराखंड का ही हो जाएगा। और आप तो फिर भी उत्तराखंड में ही रही हैं, उत्तराखंड में ही पैदा हुई हैं, तो ये तो होना स्वाभाविक ही है। एक्चुअली जो मेरा लुक है, जो आप मेरे लुक के बारे में बात कर रही हैं, ये मेरा कंफर्ट है। मेरे जी मैम, हस्बैंड जी मैम, रामनगर के एफएसओ हैं, वो अग्निशमन अधिकारी हैं। उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो मुझे अपने सारे काम खुद से करने होते हैं। और जो समाज सेवा करनी होती है वो भी खुद से करनी होती है। तो मैं ऐसे कपड़ा कि मैं फटाफट से ये पहनूं और मैं फटाफट निकलूं, मुझे ये करना है। या जैसे बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जानी है, तो जी ये मैम। जो मेरा लुक है ये मैंने अपने कंफर्ट को देख करके बनाया हुआ है या किया है। लेकिन मैं बिल्कुल पहाड़न हूँ और एक अच्छी सी पहाड़न हूँ। यही होना चाहिए मैम, यही होना चाहिए कि एक कहावत है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम किसी को सामने से देखकर ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा होगा या ऐसा होगा। जी, लोग मिसजज बहुत करते हैं। जी मैम, मतलब एक नजर में देख करके लोगों को लगता है कि जीन्स टॉप, नो, हमें नहीं लगता है कि आप ऐसे हो। जी तो मैम, जी मैम, लोगों को मिसजज करने की बहुत आदत होती है। जी मैम। तो मैम कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यही चीज पूछना चाहूंगी, एक चीज कि जो हमारी ये चक्र संस्था है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, या और हम ऐसा क्या करें कि हम जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसको उभार के ला पाए, युवाओं को बता पाए। हम लोग जैसे ये अभी आपने प्रोग्राम किया है, मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के लोग जैसे आप मुझे लेके आई, मैं कुछ लोगों से आपको मिलाऊं, हम लोग मिलके आगे बढ़ें और साथ में काम करें। तो हमें लगता है कि हम किसी से कम नहीं है, जी हम मैम, जी बहुत मैम, कुछ कर सकते हैं। जी मैम, जी मैम। एक आपकी बहुत अच्छी आदत लगी मुझे, एक आपका आदत क्या मतलब आपका एक बहुत तरीका कि बहुत कम शब्दों में बहुत सही बात कहना। और आप हम मुझ जैसे बहुत सारे बच्चों को आपने इंस्पायर किया। एक तो सबसे पहली बात आप प्रकृति प्रेमी हैं, पेड़ लगाइए, हमारी पेड़ों को बचाइए। दूसरा उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े रहना। और तीसरी बात बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कह देना। ओके। हमको बहुत खुशी है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला, और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल, प्लीज मैम, शेयर करिए, पेड़ यस, पौधे लगाइए, जीव यस, जंतु जानवरों को सबको बचाइए।
आप खाइए, उन्हें भी खिलाइए और अपनी संस्कृति से प्यार करिए। जी मैम, इसी के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट।